हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 10.1 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे अब। तो साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एच और के। साइंटिस्ट एक सर्कल है जिसके सेंटर इसने दे रखे हैं एच और के एंड टचिंग एक्स एक्सिज। इसने बोला है कि जो सर्कल है वो एक्स एक्सिज को टच करता है एक बार तो, और सेकंड टाइम इसने बोल रखा है कि वाई एक्सिज को टच करता है। ठीक है, तो दोनों केस के अंदर अपने को एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट जो थर्ड क्वेश्चन का अपना फर्स्ट पार्ट ना, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने बोल रखा है कि जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच करता है। मान लेते हैं कि अपने पास ये एक्स एक्सिस और ये अपने पास यहाँ पे वाई एक्सिस है। कोई भी एक सर्कल दे रखा है जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई को नहीं कर रहा है। तो साइंटिस्ट ये इसके हम यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं, इसका सेंटर सी, जिसके कोऑर्डिनेट अपने को इसने बोल रखा है एच और के है। ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट है वो ध्यान से देखना, एच और के, यानी कि एच भी पॉजिटिव और वाई के भी पॉजिटिव, यानी कि दोनों पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सर्कल बनेगा अपना। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने को इसकी इक्वेशंस निकालनी है। ये साइंटिस्ट इसकी रेडियस हो जाएगी ए। तो साइंटिस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शंस के अंदर कंप्लीट अच्छी तरीके से बताया था, अलग अलग कंडीशंस बताई थी सर्कल की। जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तब उसकी क्या इक्वेशन बनती है, वाई एक्सिस को टच करता है तब इसकी क्या इक्वेशन बनती है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करता है तब उस टाइम इसकी इक्वेशन क्या बनती है। ठीक है, तभी मैं आपको साइंटिस्ट बार बार बोलता हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कंप्लीट चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको साइंटिस्ट यहाँ पे एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि अगर कोई भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो उस टाइम उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। साइंटिस्ट इसके ऊपर आप कहीं भी एक पॉइंट मान लीजिए, एक्स और वाई। ठीक है, ये एक्स वाई या पॉइंट यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ मान लीजिए, क्योंकि अपने को यहाँ पे इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो इक्वेशन होती है सर्कल की, ये पॉइंट यहाँ पे भी मान सकते हो, एक्स वाई कहीं भी इसके ऊपर मान सकते हो, क्योंकि इसकी जो रेडियस होती है वो हर एक पॉइंट से सेम होती है। तो साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपने पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी रेडियस ए हो जाएगी, ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस टाइम साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन अपने पास क्या आएगी, देखिए एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। साइंटिस्ट इस सर्कल की रेडियस क्या है, रेडियस ए। ये इसकी जो रेडियस है वो किसके इक्वल है। साइंटिस्ट ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसका सर्कल का ये जो पॉइंट सी है, ये वाई के अंदर कितना है, वाई के अंदर साइंटिस्ट ये इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट है, वाई के अंदर के पॉइंट है। इसका मतलब इसकी जो रेडियस है वो के है, सॉरी ए के इक्वल हो जाएगी, यानी कि के इक्वल हो जाएगी इसकी रेडियस, के स्क्वायर। ठीक है ना, इसकी जो रेडियस ए है वो इस टाइम इसकी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये जो पॉइंट इसका सेंटर है वो वाई एक्सिस यानी कि ए के रेडियस के इक्वल ही है। तो यहाँ पे इस टाइम ए की वैल्यू के हो जाएगी, तो इस टाइम साइंटिस्ट अपने पास इक्वेशन ये बन जाएगी। अब साइंटिस्ट इसने सेकंड केस के अंदर क्या दे रखा है, सेकंड केस के अंदर साइंटिस्ट इसने अपने को ये बोला है कि यही सर्कल, सेम सर्कल इस बार एक्स एक्सिस को टच ना करके वाई एक्सिस को टच करता है, तो उस टाइम इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। साइंटिस्ट हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं, और इस बार इसने बोला है कि सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है, तो इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस को टच करता है। ठीक है, अब इसके साइंटिस्ट ये सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर हो जाएंगे अपने पास एच और के। यहाँ से यहाँ तक ये जो रेडियस इसकी हो जाएगी ए, तो इस टाइम साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसकी रेडियस का स्क्वायर। तो इस टाइम साइंटिस्ट अपने पास एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए। साइंटिस्ट ये ए की, इसकी रेडियस की कितनी वैल्यू है, इसकी रेडियस की वैल्यू साइंटिस्ट एच के इक्वल है। ठीक है, एच क्या है, एच का मतलब ये है कि सर्कल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस के अंदर कितना है। ये देखिए इसका जो एच है, यानी कि इसका सेंटर है वो एक्स एक्सिस के अंदर
यहाँ से यहाँ तक यानी कि h है, h के इक्वल है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी h स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइम साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी। दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है साइंटिस्ट। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो यहाँ पे इसकी जो रेडियस है वो के स्क्वायर इक्वल हो जाएगी। अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तो इस टाइम इसकी जो रेडियस का स्क्वायर है वो एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन के अंदर बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंस है, बाकी सेम है। अब साइंटिस्ट इसका आगे फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। देखिए साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन के अंदर इसने क्या स्टेटमेंट दे रखी है। फोर्थ क्वेश्चन में इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस। एक सर्कल है साइंटिस्ट जो दोनों एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करता है, एंड जिसकी रेडियस है वो 5 यूनिट दे रखी है। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग जो गिवन कंडीशन है अपने को वो नोट करेंगे। टू गिवन, तो साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, कोई सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करता है, तो इसका मतलब अपने पास ये हो जाएगा सर्कल जो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, और जिसकी रेडियस साइंटिस्ट इसने दे रखी है 5 यूनिट। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ये जो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हम यहाँ पे मानेंगे एच और के। एच भी पॉजिटिव और के भी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो 5 यूनिट हो जाएगी, ये भी 5 और ये भी 5, यानी कि ए की वैल्यू 5 है यहाँ पे। तो इस टाइम साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल। इस सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन अपने पास साइंटिस्ट जो सर्कल के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है वो क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन अपने पास होती है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स और वाई इसके ऊपर कहीं भी कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर होता है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं एक्स माइनस एच स्क्वायर। साइंटिस्ट यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप नोट करना, एच की वैल्यू इसके अंदर क्या वैल्यू दे रखी है। ये एक्स एक्सिस के अंदर कितना है साइंटिस्ट, एक्स एक्सिस के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो रेडियस है वो 5 यूनिट दे रखी है। ठीक है, तो एच की वैल्यू भी यहाँ पे 5 हो जाएगी और के की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस के अंदर भी 5 यूनिट दे रखा है। ठीक है, एक्स और के की दोनों की वैल्यू इस टाइम पे यहाँ पे 5 और 5 हो जाएगी। तो एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस भी इसकी यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे साइंटिस्ट इसमें आप नोट करना, इस केस के अंदर अपने पास जो सर्कल की इक्वेशन आएगी वो अलग अलग डिफरेंट फॉर्म के अंदर 4 टाइप की इक्वेशन आएगी। ठीक है, एक तो अपने पास इक्वेशन ये बनेगी, मैं आपको बताता हूँ, इसको सोल्व करते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 25 इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अपने पास कौन सी इक्वेशन बनेगी, 25 से 25 ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस का अपने पास साइंटिस्ट इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y, ठीक है, प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट एक तो देखिए अपने पास ये इक्वेशन बनेगी। अब साइंटिस्ट सेकंड केस के अंदर क्या करेंगे, इसने अपने को साइंटिस्ट सीधा ही ये बोला था कि जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करता है। इसने अपने को ये नहीं बोला था कि एक्स और वाई को पॉजिटिव डायरेक्शन में टच करता है या नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर टच करता है। अपने यहाँ पे 4 कंडीशन बनेगी। अपने पास ये भी तो सर्कल हो सकता है एक, ठीक है, ये भी तो साइंटिस्ट एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, और अपने पास ये भी तो एक सर्कल हो सकता है, यहाँ भी तो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और अपने पास ये भी एक सर्कल हो सकता है।
जो कि एक्स एक्सिस को भी टच करता है और वाई एक्सिस को भी टच करता है, ठीक है, चारों क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो अपने पास साइंटिस्ट ये, अगर हम ये तो अपना फर्स्ट सर्कल है मान लेते हैं, ये अपना सेकंड सर्कल है, ये अपना थर्ड सर्कल हो सकता है और ये अपना फोर्थ सर्कल हो सकता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये जो अपना सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सर्कल बना है, इन सभी की साइंटिस्ट रेडियस तो इसने 5 यूनिट दे रखी है, ठीक है, मान लिया रेडियस तो इन सभी की 5 यूनिट है। लेकिन साइंटिस्ट आप यहाँ पे नोट करना कि जो सेकेंड सर्कल का जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है ये एक्स एक्सिस के अंदर कितना है, एक्स एक्सिस के अंदर तो ये नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर ना, तो इसके अंदर ये -h हो जाएगा, -h और k, यानी कि h की वैल्यू -5 हो जाएगी इस टाइम। और ये साइंटिस्ट ये सर्कल है, इसके अंदर x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट अपने पास -5 और -5 हो जाएंगे, इसके -5 और 5 हो जाएंगे, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए, ये x के अंदर तो पॉजिटिव है, ये जो है x एक्सिस के अंदर तो पॉजिटिव है लेकिन y के अंदर नेगेटिव है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 और -5। बात समझ में आ गई। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग अब देखेंगे, अपने पास इक्वेशन तो जो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनेगी वो तो सेम बनेगी, x - h स्क्वायर प्लस y - k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये तो अपना साइंटिस्ट फर्स्ट केस था। अब इसके अंदर सेकंड केस से सॉल्व करेंगे। इन सेकंड केस के अंदर साइंटिस्ट हम सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लेंगे, जब अपने सर्कल के जो सेंटर है वो -h और k हो जाएंगे, यानी कि x एक्सिस के अंदर नेगेटिव है और y एक्सिस के अंदर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी कि -5 और 5 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इस टाइम इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x - h, h की वैल्यू -h यानी कि -5, तो ये अपने पास हो जाएगा x माइनस प्लस h हो जाएगा, ये x प्लस h हो जाएगा, प्लस y - k की वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पे, तो y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे साइंटिस्ट हम, h की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे 5 लेनी है अपने को, ठीक है। h की वैल्यू यहाँ पे -5 रख, यहाँ पे देखना h की वैल्यू -5 नहीं रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस का सिंबल है वो h के साथ में लगा चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे साइंटिस्ट x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh, ठीक है, प्लस के अंदर ये y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -2yk इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसके अंदर साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे देखिए h और k की वैल्यू अपने को 5 रखनी है, यहाँ पे 5 पुट करेंगे, ठीक है। h और k की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो अपने पास क्या इक्वेशन बनेगी, x की वैल्यू x तो है x स्क्वायर प्लस h की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा ये, प्लस के अंदर h की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 टू 10x हो जाएगा, ये 10x प्लस y स्क्वायर प्लस k की वैल्यू 5 पुट करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, माइनस के अंदर k की वैल्यू 5 पुट करेंगे 5 टू 10y हो जाएगा, ये इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये अपने पास 25 हो जाएगा। तो अपने पास क्या इक्वेशन आएगी साइंटिस्ट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x माइनस 10y प्लस 25, ये 25 इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 बनेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास इक्वेशन बचेगी साइंटिस्ट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपने पास इक्वेशन बनेगी जब अपना सर्कल सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होगा। जब साइंटिस्ट अपना सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा उस टाइम अपने पास क्या इक्वेशन बनेगी, तो साइंटिस्ट इसी प्रकार आप थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के सर्कल को लेके इसके इक्वेशंस निकाल सकते हो, जिसके अंदर यहाँ पे जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसके अंदर h की वैल्यू -5 और k की वैल्यू -5, इसी प्रकार इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये फोर्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा।